संत रामपाल जी महाराज ने किया ऐसा अद्भुत चमत्कार। मेरे गले में 2 गिल्टियाँ थी। डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है मरने जीने की, जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। मैंने परमात्मा से रोकर कहा, या परमात्मा आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, अब मैं दवा नहीं खाऊंगी, आप ही ठीक करोगे। या देख लीजिए आपके सामने है, एकदम गिल्टी खत्म। जब देवी देवताओं की पूजा करने से नहीं हुआ कोई लाभ, दुर्गा जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, इन्हीं को अपना इष्ट देव मान रखी थी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब खटखटाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का द्वार। मैं सत्संग सुन रही थी, मन ही मन में कह रही थी, परमात्मा जब आप धरती पर आए हुए हैं तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनके जीवन में आया खुशियों का उजियारा। या परमात्मा आप धरती पर आए हो, मैं इतने दिन से कहाँ कोई थी। और मिट गया इनकी आंखों का अंधकार। और जैसे मैंने पुस्तक उठाया, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूरी अक्षर साफ साफ देख लिया और मैं रोने लगी भगत जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज में। मैं शिवम और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। आज हमारे एसए न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ कुछ मातावा बहनें। इन मातावा बहनों के बीच में एक और बूढ़ी माँ, जिनके साथ किया संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अद्भुत चमत्कार, जिसे आप उनकी जुबानी से सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। चलिए इस रहस्य पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो एक बूढ़ी माँ जुड़ी हुई है, वो अपने दर्द को और उनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ उसके विषय में बात कर लेते हैं। माता जी राम राम। सत्सय भगत जी। क्या नाम है आपका? जी केवला दासी। माता जी एक बात बताइए, आप यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली में आई, संत रामपाल जी के आश्रम में, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भगत जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से पहले क्या साधना करती थी? यही सब देवी देवताओं की भक्ति करती थी भगत जी। दुर्गा जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, इन्हीं को अपना इष्ट देव मान रखी थी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति करती थी लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक बात बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आदि सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जिनके आगे पूरा विश्व, संत महात्मा भी अपना सर झुकाते हैं, लेकिन आप इतने पवित्र देवताओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी इसका भी प्रमाण मेरे पास है कि मैं अपने बहन के घर दिल्ली आई थी। मेरे बहन का लड़का ने बोला कि मौसी जो तुम पूजा कर रही हो इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तुम गुरु परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और उनके बारे में सब प्रमाण है, आप स्वयं देख लो। तो उस समय मेरे आंखों से छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते थे भगत जी। मैंने परमात्मा का परीक्षा लिया, मैं बोली मुझे पुस्तक दिया, मैं बोली बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, मैं कैसे पढ़ूंगी? बोला मौसी ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप एक बार परमात्मा से बोल कर तो देखो। मैं सत्संग सुन रही थी, मन ही मन में कह रही थी, परमात्मा जब आप धरती पर आए हुए हैं तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं पढ़ने लगूँ तो पूरी पुस्तक पढ़ूं, फिर आपके बारे में पूरी जानकारी हो। इसके बाद सत्संग खत्म हुआ, मैं मन ही मन सोच रही थी, मैं सोची जरा पुस्तक उठा के देखो इसमें है क्या लिखा। और जैसे मैंने पुस्तक उठाया, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूरी अक्षर साफ साफ देख लिया और मैं रोने लगी भगत जी। मैं बोली कि या परमात्मा आप धरती पर आए हो, मैं इतने दिन से कहाँ कोई थी। मैं अपनी बहन से बोली, बहन मैं ज्ञान नहीं समझूंगी, पहले मुझे भक्ति दिला दो। मेरी बहन बोली कि नहीं दीदी पहले आप समझ लो, परमात्मा तो है ही, पहले आप समझ लो। बोली नहीं मैं समझ चुकी, अब मुझे पहले भक्ति दिला दो। सुबह मेरी बहन उठी और मुझे ऑटो से लेकर लाल बाग जाकर के मुझे नाम दीक्षा दिलवाई, और नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे नियम मर्यादा सब मिल गया। मैं जा करके घर पर भक्ति करने लगी। मेरे भगत जी बहुत दारू शराब पीते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे। जी एक बात बताइए, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ मिले भगत जी, लेकिन मैं शॉर्टकट में मेन लाभ बताना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ है। मैं जब गई घर पर भक्ति करने लगी, दृढ़ परमात्मा की
ध्यान से जब भक्ति करने लगी, मेरे भगत जी बहुत विरोध करने लगे। नात रिश्तेदार भी आते थे तो मैं मांस मदिरा बनाने से मना करती थी। वो सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं, उनकी 50,000 पेमेंट है। उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया। बोला कि देखता हूँ तेरा घमंड चलता है कि मेरा, मैं एक पैसे नहीं दूंगा। फिर भी मुझे परमात्मा पर भरोसा था। मैं बोली कोई बात नहीं, परमात्मा मेरे पिता हैं, वो मुझे भूखा नहीं रखेंगे। 6 साल तक मैं भक्ति करती रही। 2021 तक कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद अचानक मेरे भगत जी की एक दिन एक मैयत जला कर आए और पेट में बहुत दर्द उठा, इतना असहाय दर्द उठा कि उसके बाद पूरे परिवार उनको लेकर बैठे हुए थे। वो इतना दवाई खाने के बाद भी उसे आराम नहीं हो रहा था। और जब हम लोग उनको नाम लेने को गुरु जी का बोलते थे, माता जी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि इतनी दवा खाने के बाद भी और आपके पति को कोई आराम नहीं हो रहा, तो क्या आपने ब्रह्मा विष्णु महेश से इस चीज की प्रार्थना नहीं की? नहीं, मुझे अपनी परमात्मा पर भरोसा था। मतलब आप जब तक संत रामपाल जी की शरण में आ चुके थे? हाँ, 6 साल हो गए थे मुझे। मैं 2015 से भक्ति कर रही हूँ। 2021 की बात है। तो जब आपके पति को किसी भी दवा से कोई आराम नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, या फिर कहीं झाड़ फूक करवाने गए, या कोई अन्य क्रिया आपने की? कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया आप? मैंने उनसे ही कहा कि आप मेरे गुरु जी का नाम ले लो, आराम हो जाएगा। तो वो मुझे डांट देते थे, बोलते थे कि बक, मैं किसी को नहीं मानता। फिर इसके बाद जब उनको असहाय पीड़ा होने लगी, तब जब जान निकलने को हो गया, जब वो असहाय हो गए, एकदम लस्त हो गए, तब मेरी बेटी से मैं कहलवाई कि मुझे तो डर लग रहा है, तू एक बार बोल दे बेटी कि पापा नाम ले लो गुरु जी का। तब बेटी ने कहा पापा कह दो कि ये संत रामपाल जी महाराज मुझे आराम दे दो, मैं आपकी शरण में आऊंगा। तब उन्होंने बोला अपने मुंह से, इतना बोलते ही वो बदहोश हो गए, हाथ पैर झूल गया उनका। उनको सिर्फ ये धक धक चल रहा था, बाकी कहीं से कोई जान नहीं था। 3 बजे का टाइम था भगत जी, रात्रि का 3 बजे? रात के 3 बजे का, ठंडी का मौसम था। उस समय आपने किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया? डॉक्टर से तो पहले ही संपर्क ले लिया था, दवा सब था। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? बोला आराम हो जाएगा, ठंडी लग गई होगी, मैं ये जला कर आए हैं। फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ बैठे थे। घर में रोना पीटना फन गया था, लेकिन मुझे अपनी परमात्मा पर भरोसा था। मैं बार बार परमात्मा से ही कह रही थी, या परमात्मा यदि गुरुजी मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी तो सुबह मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? परमात्मा इनको यदि लेना हो तो मुझे भी इनके साथ ले लेना। ऐसा कहते कहते सवेरे 6 बजा। जब आपने ये कह दिया कि अगर इनको कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाए, आपने ये प्रार्थना किससे की? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। फिर क्या हुआ? इसके बाद 6 बजा, होश नहीं था। गाड़ी बुला कर उसको ले गए हॉस्पिटल। लड़के को बोले बेटा ले चल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने उनको आईसीयू में डाल दिया। ठीक 9 बजे का टाइम था। भगत जी आईसीयू में अकेला ही मेरे भगत जी थे, उनको सब पानी बोतलें चढ़ रही थी। उसके बाद मैं बाथरूम गई, वो अकेले आईसीयू में थे और मैं बाथरूम बैठी भी नहीं थी, इतने में चिल्लाने लगे, अरे मुझे बचाओ, मुझे ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे हैं। मैं भागकर दौड़कर अंदर आई, बोली क्या हुआ है? बोले तुम कहाँ चली गई थी? मुझे सब लोग ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं पूछने लगी अगल बगल की, भैया कोई अंदर गया था? सब लोग बोले नहीं, वो तुम्हारा मरीज अचानक चिल्ला रहा है। उनको होश आ गया, उठकर बैठ गए, सब नोचने लगे पाइप। मैं अपने कंडक्टर भगत जी को, राम जी भगत जी को बुलाई, बोली भगत जी ऐसी ऐसी घटना रात से मेरे घर हो गई है, लगता है काल इन्हें यहाँ तक अस्पताल तक घेर लिया है। तो भगत जी 3 भगत से आए, मोबाइल से इनको आईसीयू में ही इनको नाम दान दिए। मतलब आपके भगत जी की मृत्यु भी हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। फिर उनको जीवित किसने किया? जब उनको होश आया तो सब बताने लगे, बोले मुझे हुआ क्या है। इसके बाद वो कहे मुझे बाथरूम जाना है। जब वो बाथरूम गए तो उनका पूरा नीचे से बदन जला हुआ था, कपड़े निकाल रहे तो चमड़ी लेकर निकल रहे हैं। तो मैं ये क्या हो गया इनको? मैं होश करो, ये क्या हुआ, कैसे हो गया? तब बताने लगे कि मुझे तो ऐसे लोक में मैं चला गया था जहां मुझे लोग पकड़ पकड़ कर जला रहे थे, तो मैंने सभी देवी देवताओं का नाम लिया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। वो मेरे गुरुजी का अच्छी तरह से नाम भी नहीं जानते थे। और मेरे बेटे का नाम बिक्की है। बोले कि मैं जब बोला बिक्की के मम्मी के गुरुजी मुझे बचा लो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तब आपके गुरुजी आ गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब उसके बाद भगत जी बदन तो पूरा जल ही चुका था,
इसके बाद वो डॉक्टर जवाब दे दिया, हम लोग BHU तक ले गए। बहुत परेशानियां उनको निकली। मतलब उनको किसी आग ने जलाया या आध्यात्मिक शक्ति ने जलाया? आध्यात्मिक शक्ति ने जलाया। ये तो आपके संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचाया जी। क्या उस समय आप संत रामपाल जी की शरण में थे? जी हाँ, 6 साल पहले से थी मैं। माता जी, एक बात बताइए, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहती हूँ भगत जी। क्या संदेश? लोगों से प्रार्थना करूंगी कि भाई जान जाओ, परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं। जिस तरह मैंने परमात्मा को अपनी आंखों से देख लिया, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ। यदि आज मेरे भगत जी जिंदा न होते तो शायद मैं और मेरा बेटा जेल में होते, क्योंकि रिश्तेदार और गांव वाले यही कह रहे थे, कौन देखा है कि किसने जलाया? यही माँ बेटे जला दिए होंगे, क्योंकि ये पैसा देते नहीं थे, समाज मदिरा में उड़ाते थे। जिन लोगों को इस प्रकार का कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, क्या वो भी संत रामपाल जी की शरण में आए, क्या उसको भी राहत मिलेगी? जी हाँ, ठीक कर देंगे। मुझे पहला चमत्कार तो ये हुआ है, मेरे गले में 2 गिल्टियां थी और मैं तब भगत जी उस समय 2015 में भक्ति लेकर आई थी और मेरे भगत जी से दवा मेरी चल रही थी। डॉक्टर बोला कि या तो आजीवन दवा करना पड़ेगा और नहीं तो ऑपरेशन करवा के निकलवा दो, कोई गारंटी नहीं है मरने जीने की। तो मैं दवा कर रही थी। 3 महीने दवा करने के बाद मेरे भगत जी ने कहा, तुम तो कहती हो मेरे गुरुजी भगवान हैं, फिर दवा के लिए पैसा मैं क्यों दूं, मांग लो अपने गुरुजी से। मैंने परमात्मा से रोकर कहा, या परमात्मा, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, अब मैं दवा नहीं खाऊंगी, आप ही ठीक करोगे। या देख लीजिए आपके सामने है, एकदम गिल्टी खत्म हो गई। आज आप बिल्कुल सही है? मुझे सही है भगत जी, थूक नहीं घोटा जा रहा था, आज मैं आराम से हूँ। आज आप बिल्कुल सही हैं? बिल्कुल सही हूँ। अगर अन्य लोगों को भी ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पूर्ण लाभ मिलेंगे? स्वयं परमात्मा धरती पर आए हैं, क्या नहीं कर सकते परमात्मा? जब मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? जी, साधना चैनल पर एक पीली पट्टी चलती है, उसी पर परमात्मा को नाम दीक्षा देने का नंबर लिखा हुआ है। और वैसे तो पुस्तकों में भी सब नंबर हैं। नाम दीक्षा देने के लिए हर जगह केंद्र खुले हुए हैं। नाम परमात्मा का नाम दीक्षा देने के लिए बहुत साधन हो गए हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, जैसा कि आपने बाहर से आई हुई एक बूढ़ी माँ से जाना कि इनको संत रामपाल जी की शरण में आने से इतने सारे लाभ प्राप्त हुए और इन्होंने प्रमाण के साथ इस चीज को बताया और ये भी दावा किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसको भी गारंटी से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संपूर्ण लाभ होंगे। आपने देखा सतलोक आश्रम शामली में बूढ़ी माँ का ये विशेष इंटरव्यू, जिससे आपको प्रेरणा क्या मिली ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे ऐसी न्यूज के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।